चेयरमैन से इंडिया ने हमारा साथ वो किया, गरीबों मुलाजिमों को तंग करना, इस्लामाबाद के कच्ची आबादी वाला को, क्रिश्चियन भाइयों को, हमारा जो यार एक मिसाल इशारा देता हूं, क्या देते हैं यार उनको बुलडोजर भेजना, तोड़ना, सरकारी जमीनों पे थे ना, सबर करो पे आता, कौन सा सरकारी जमीन, ये 50 साल से बैठे थे लोग, तो 50 साल से बैठे थे। बिल्कुल आपका बात जायज है। इस चेयरमैन को पहले ये पूछना चाहिए कि ये 50 साल का अपना अफसरों का रिकॉर्ड चेक करता कि भाई इसको बिठाने वाला कौन है। मेरा सुनो, इकबाल अलामा इकबाल कॉलोनी बने, मेरा दफ्तर के आधा परलंग के पास ले पर है, इसको बिठाने वाला कौन है? ये तो बात है, बिठाने वाला कौन है? पहला उससे सवाल पूछता था, फिर जाता था बरीमाम में, बरीमाम में जाता 50 साल से जमीन किसने बेचे, स्टाम्प के जरिए, रजिस्ट्री के जरिए, उसका भी जिम्मेदार यही है, यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला। इशू ऐसा है, हर इंसान दा इशू है जी बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती दे नालों मैं पिछे भी मेरा ख्याल है कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक प्रोग्राम की तस्वीर थे, उस वक्त चेयरमैन सन जनाब रंधावा साहब, और मैं कैसी कि रंधावा साहब हिस तो स्यातरीन दौर सीढ़ी दा मैं कोई नहीं देखा जरा अवाम नाल जलालत ख्वारी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। पैसे दा ज़ार इतना को आया, वो अजे मैं बाद में स्टोरियां दसदियां कि खजूरा नाल की होया, उत्थे की करदे रहन। यकीन मनसो कि 5 साल दा बच्चा भी इस तरह नहीं खेलता। थोड़ी जी वीडियो दिखा ना लवा, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन देखो जी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सर ट्यूबवेल नंबर 6/47 पे मैं ड्यूटी पे बैठा हुआ था, तो मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर दरख्त गिरा है और गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई है। ये मैंने कहा सबसे शेयर कर लूँ, मुकम्मल तबाह हो गई है, ऊपर से बहुत बड़ा दरख्त है जो गिरा है। ये देखो जी, ये नाजरीन यास्मीन गार्डन है, और ये देखें इधर बच्चे औरतें आते हैं, और ये जब भी इनका कोई भी एक दफ़ा बिफर जाए ना, उसकी खैर नहीं है जी। फिर ये देखें नाजरीन, ये अवाम का पैसा है। आप ये हिसाब लगाएं कि चीज़ ऐसी लगानी है जिसका कोई ऑडिट भी ना हो सके, ताकि बस वो टूट गया। लेकिन ये अगर इसकी कीमत पूछेंगे तो कितनी लगी होगी ये भी देख लें, और इनकी क्या यार को अच्छा सा पौधा लगाओ इधर हो, और ये क्या ज़रूरत थी। बस ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। नाजरीन, ये है जी सतारा मार्केट, और देख लें ये सतारा मार्केट का एरिया है जी। नाजरीन, ये G73 है जी, देख ये सारे गले हुए दरख्त हैं, ये देख लें। और अगर गाड़ी खुदा न खास्ता जिस तरह ये खड़ी है तो बस काम हो गया सी। नाजरीन, ये देखें ये तालाब का मंजर क्यों पेश कर रहा है। ये जो रोड मेंटेनेंस वाले बंदे इन्होंने गायब किए हुए हैं, इसका इजाला अवाम पर भुगत रही है। अब ये देखें ना कि इसकी जो मतलब ड्रेन सिस्टम है ये बंद हो गया है। अब ये बंदे जो है इन्होंने अपने घरों में ले गए हैं या उनसे पैसे ले रहे हैं, और ये देखें कि कहाँ तक ये बारिश का मंजर है। ये पानी, हालांकि इतनी बारिश भी नहीं है, लेकिन कोई नदी नाले बन गए जनाब, सिर्फ और सिर्फ इनकी करप्शन है। क्योंकि ये अब ये देखना मतलब है कि ये कोई बात है करने वाली। ये इसको अगर साफ किया जाता तो ये पानी ना होता। हर जगह यही है, मैं कितना दिखाऊंगा आपको। जी लाला तक क्या जी, बिल्कुल तक है क्या यार मैं एक सवाल है, ये हराम दा पैसा कि जनाब मन जिथे बीटी जाओ तो बीटी जाओ, कोई किसी ने नहीं पूछा। तुसी भी विच है वो सीडीए च रहे हो यार। ये 2 महकमे मैं पहले भी अर्ज की थी, इन्होंने गायब किए। केड़े वाला? रोड मेंटेनेंस वाले और एनवायरमेंट वाले, जेड़े खास कर खतो खताबत कर देन। असी पिटते रहे हैं कि दरख्त कटी रहे और कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर असम्बली तक गया, बातें ना पता नहीं रातों रात केड़े केड़े आन के ला देते। और फिर मेरा ख्याल है कि अगर दे चेयरमैन साहब दे वारंट गिरफ्तारी निकले, उस तो बाद ना होश आई, फिर चलो इधर निकल के तो उधर पाता नहीं। हे जलाल ख्वारी तो कदे सीडी तक की जी हो रही है जी, देखी नहीं वीडियो। बहुत मेहरबानी मलक नवाज शोकी साहब, आपको इंशाल्लाह हर बात की जवाब दूंगा।
لیکن میرا اپنا ایک انداز ہے جی تو آپ معافی ٹھیک ہے۔ چاہتا ہوں، مجھے ٹائم بھی دو اور مائنڈ نہ کرو۔ آپ نے پہلے نہیں اس میں محکمے کی نہیں کرنی، مطلب اللہ واسطے کی نہ بات۔ اللہ واسطے کرنے، ہاں۔ محکمے کا میں اتنا کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جی آپ بڑے لوگ ہیں، چینل والا ہے، کیونکہ میں نے اس محکمے کا رزق کا ہے جی اور روٹی روزی ابھی تک کھا رہا ہوں، ہوں، تو مجھے اس کا ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ ہاں آپ لوگ اس کو ایک ڈائریکٹریٹ تک محدود نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کا مثال یہ ہے کہ عورت، ہر ایک عورت درخانی ہے اگر اس کا خاون ملے آدم خان، ہر عورت لیلا ہے اگر اس کا خاون یعنی اس کو دیکھنے والا ملے مجنون، ٹھیک ہے، ہاں یہ پشتو کا ہے، آپ یہ کو پشتوں کا ہے کہ ہر عورت لیلا سے خوبصورت ہے، ہاں دیکھنے والا آنکھ مجنون کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک ایک ڈائریکٹریٹ مقابلے میں ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے میں کوئی ثانی رکھتے، لیکن اس کو چلانے والا چیئرمین، بورڈ ممبران، ڈی جی، ڈائریکٹر صحیح ہو۔ ہاں بالکل۔ آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کو بے شک جتنا مرضی، ہمیشہ بڑے کٹ غصے میں ٹنڈک تب پڑتے ہیں جب گھر میں چھوٹے کو، نوکر کو، چاکر کو ڈانٹ پلائے، ہم ڈانٹ کے لیے پیدا ہے، لیکن مہربانی کرو، آپ نے انٹرو میں ذکر کیا محمد علی رنداوا صاحب کا، اس رنداوا صاحب کا دو چیز یاد رکھو کہ وہ اسلام میں نشے کے حالات میں عبادت کرنا منع ہے، ہر حالات میں جائز ہے، نشے کے حالات میں جائز نہیں ہے۔ اس کا وجہ ہے کہ نشے کے حالات میں آدمی کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتے۔ اچھا تو یہ جو اقتدار کا نشہ اور عوض ہے نا، اچھا، اور یہ جو پیسوں کا اور پاور کا نشہ ہے، یہ شراب کے نشے سے لاکھ گنا 2 گنا زیادہ پاور اور طاقت رکھتے۔ وہ جو رات کو سوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں سب کچھ میرا پاؤں کے نیچے ہے، جب کلوٹ مارتے تو کہتے ہیں سارا اسلام آباد میرا سیٹ کے نیچے ہے، جب دوسرا کلوٹ مارتے تو کہتے ادھر میرا نیچے ہے۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر جب اخبار پڑھتے تو ٹیلی فون کرتے، ڈی سی صاحب آپ بھی حاضر ہو، کمشنر صاحب تو خود ہی ہے، چیئرمین سعید خود ہے، بورڈ ممبران حاضر ہو، سارا دنیا حاضر ہو، بادشاہ سلامت نے آنا ہے، اور خاص طور محمد علی رنداوا صاحب کی جان کے امان پاؤ، معافی چاہتا ہوں، میں اب سر ماں باپ ہوتے، لیکن اس نے اتنا بے دردی سے، اتنا تباہی سے اپنا ٹینور پورا کیا، کس کو خوش کرنا تھا یہ مجھے نہیں سمجھ آتے۔ مجال ہے کہ اس نے کسی غریب آدمی کا خیال کیا ہو، مجال ہے کہ کسی ضرورت مند کا خیال کیا ہو، مجال ہے کہ اس نے کوئی لینڈ آرڈر کا مسئلے کا خیال کیا ہو، مجال ہے کہ اس نے کسی کا کوئی گلی، روڈ، مسجد، پارک بنایا ہو، اور سب افسروں کو اس پر لگائے کہ صبح دوپہر شام لین پہ کھڑے ہو کے جی سر اور حضور سر کرو۔ اس چیئرمین کا ریکارڈ نکالو، تاریخ میں اس جیسے بورڈ میٹنگ کسی نے نہیں کیا۔ اچھا وہ تو نہیں، مجھے نہیں پتا۔ روز اس کے اپنے کیمرے والا اور اپنے لوگ اور روز جناب، اور بس بیٹھ کے فیصلہ کرتا۔ اس کا وجہ اوپر سے وزیر داخلہ 24 گھنٹے اس کو اویلیبل تھا، وزیر اعظم تک اس کے 24 گھنٹے رسائی تھا پورا، بلکہ اس کے میں سمجھوں گا کہ وزیر اعظم یہ خود تھا۔ بالکل صحیح بات۔ اس نے جناب دنیا کا کوئی بندہ چھوڑا نہیں ہے جس کے ساتھ، کیا وہ جناب سوسائٹی والا ہو، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو، چاہے وہ سوسائٹیوں کو نہیں چھیڑا گیا، سنو یعنی کسی کو سوارنا، ہاں بس ٹھیک ہے، پلازو والا کو بڑوں کو سوارنا، غریبوں کو بدبار کرنا، ٹھیک ہے۔ نہیں ایک کام تو اس نے کیا ہے، نمبر امام والا تو کیا پھر یار میں ایک اور مثال آپ کو دو چھوٹا سا، ہمارا والی سواد بادشاہ تھا تو اس کے پاس انگریز آ گیا، تو والی سواد جو تھا وہ ان پڑھ آدمی تھا، تو انگریز نے اس کو کہا کہ بھائی تم تو ان پڑھ آدمی ہو، تم نے یہ، کیونکہ اس کے انگوٹھے میں ایسے اس کا نام اور سٹیمپ بنا تھا، یہ بڑا کام کی بات بتا رہا ہوں، اچھا تو اسٹیٹ کا بادشاہ تھا، تو وہاں پر اس نے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ نے اس قوم کو کیسے کنٹرول کیا؟ اس نے کہا تم چائے پیو جواب دوں گا۔ اس نے نیچے ادھر وزیر کو دے کے کہتے ہیں کوئی 8-10 ہزار جو ہے نا وہ بندے بلا لو، نہیں بندے نہیں، مرغیوں کا چھوٹے چھوٹے چوزے بلاؤ۔ اچھا وہ چوزے بلائے، جب چوزے بلائے تو اس نے کہا اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کرو، 2-3 حصوں میں تقسیم کیا، کسی کے آگے جو ہے نا وہ سرسوں کا بوری ڈال دیا، اور باقی لوگوں کے اوپر جو ہے نا، باقی چوزوں کے اوپر جب نیچے اترے نا تو اس پہ پاؤں رکھتا تھا نا، ٹخ پٹخ ٹخ پٹخ ان کا وہ سارا پیپڑے میپڑے باہر نکلتا۔ انگریز نے بھی سر پکڑ لیا کہ یہ کتنا ظالم آدمی ہے۔ اس نے کہا ایک میرا ایک رخ ہے، اب دوسرا رخ دیکھو، میرے پاس اتنا پولیس اور فوج ہے کہ اس کو دیکھو، وہ جو باقی سرسوں کا دانے تھا اس پر مرغے اور ان کے بچے چھوڑ دیا، اسے آدھا گھنٹے میں سارا بوری کھا لیا۔
उन्हें कहे मेरा पावर है। ठीक है। मैं अगर जुल्म पे आ जाऊं तो मेरा कोई सानी नहीं है, और अगर मैं कहने पर आ जाऊं तो मेरा पहुंच का कोई सानी नहीं। अब तुम बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा जान के अमान पाओ तू कर सकते। चेयरमैन सीडिया ने हमारे साथ वो किया, गरीबों मुलाजिमों को तंग करना, इस्लामाबाद के कच्चे आबादी वाला को, क्रिश्चियन भाइयों को, हमारा जो यार एक मिसाल इशारा देता हूं, क्या देते हैं यार उनको बुलडोजरे भेजना, तोड़ना, सरकारी जमीनों पे थे ना। सबर करो पे आता हूं, कौन सा सरकारी जमीन? ये 50 साल से बैठे थे लोग। तो 50 साल से बैठे थे। बिल्कुल आपका बात जायज है। इस चेयरमैन को पहले ये पूछना चाहिए कि ये 50 साल का अपना अफसरों का रिकॉर्ड चेक करता कि भाई इसको बिठाने वाला कौन है। मेरा सुनो, इकबाल अल्लामा इकबाल कॉलोनी बने, मेरा दफ्तर के आधा परलंग के पास ले पर है, इसको बिठाने वाला कौन है? ये तो बात है। बिठाने वाला कौन है? पहला उससे सवाल पूछता था, फिर जाता था बरीमाम में, बरीमाम में जाता 50 साल से जमीन किसने बेचे, स्टाम्प के जरिए, रजिस्ट्री के जरिए, उसका भी जिम्मेदार यही है। यही है। पटवारी कौन था, तहसीलदार कौन था, गर्दावर कौन था, उसके प्रॉपर्टी डीलर कौन था। ये आसान काम है, ये तो आसान काम है। जाओ बेवा का घर गिराओ, जाओ ड्राइवर का घर गिराओ, औरतें जाओ आगे का। सुनो, हमारा वो भाई है, हमारा उसे हजारों हमदर्दी है, करोड़ों का घर उसका तबाही, सैयद खानदान है, बहुत बड़ा आदमी है, उसका वालिद बड़ा वो पीर आदल गिलानी। लेकिन जब उसका घर गिर गया तो पूरा दुनिया लड़स गया, लोगों को डरा दिया, महसूस करा दिया। रात के अंधेरे में क्या जरूरत था गिराने का 4 बजे का? दीनदारी जाओ ना। हाँ, ये भी तो बात है ना। भाई आप कमिश्नर है, आप चेयरमैन सीडी है, आपके पास पावर है, आपके पास अफसर है, गैर कानूनी जगह बकौल है आपका, गैर कानूनी, क्योंकि उसका बाप दादा का तो कोई हक नहीं है ना। वो जो जी पूछते उसका बाप दादा का, पीर अदल गिलानी इधर पैदा हुआ, इसका वालिद साहब जो है ना उसका वो पीर नज़ाकत पैदा हुआ। मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि सुना है कि जमीनों के तो पैसे उन्होंने ले भी तो लिए थे ना। यार उसने जनाब आज से 70 साल पहला अगर किसी ने कुछ लिया, कुछ नहीं चलो पूरा लिया, क्या इन्होंने उसको पूरा मुआवजा दिया? हाँ, वो तो कई गांव के लोग इधर और भी हैं ना। वो मुझे एक बात बताओ, एक आसान मिसाल और दे यार लाला बात। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, हर आदमी को पता है ना कि ये मेरा घर है, दीवार क्यों ऊंचा करते? पर्दे के लिए नहीं, पर्दे के लिए नहीं, चोर से बचाने के लिए ना, पर्दा चोर। फिर बिजली का करंट भी लगाते, फिर उसके ऊपर कैमरा भी लगाते, फिर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा करते। जब चेयरमैन सीडिया ने सन 1947 में जमीन खरीदे तो फिर वहां तापुस भी करो ना, फिर तुमने कोला छोड़ दिया। ये बात तो है, ये बात तो है ना, ये पॉइंट है ना, जो तुमने कोला छोड़े, फिर तुम्हारा इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट वाला, एनवायरमेंट वाला सारा जाके कब्जे डालता रहे। हाँ, आपने फिर उनको बुलाना था कि सारे आ जाओ मेरे बच्चों, कुला कचहरी करना था। अगर मैं होता, मैं उसका मुशीर होता, आ जाओ बच्चों, जिनके पास वैलिड कागज है इधर ले आओ, मेरा सामने चेक कराओ, एक हफ्ता टाइम है, चांटी करता। जिसके पास नहीं था उसको अलग लिस्ट, जिसके पास ओरिजिनल था उसका अलग लिस्ट, जो कब्जा ग्रुप थे उसका अलग लिस्ट, जो मुतासिर इस्लाम था। यार ये क्या है? कहते हैं न महमूद रना आया, सारे एक सब में खड़े हो गया, बुलडोजर गया, पहले गरीबों को उतारे, न मस्जिद का एहतराम, न जियारत का एहतराम, न पीर का एहतराम, न बेवा का एहतराम, न किसी का इज्जत का एहतराम। यार वो मेर रहा, तेरे इस कुर्सी पर पीर अदल गिलानी खुद बैठा था। अब मैं इधर बात काटूंगा। सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा ना महस्ते हुसन जवानी ते सदा ना सोबत यारा। गल एवे के फिर मैनू याद आ जाता है कि मैं हज रोया तू कल रो। अब मैं आपको बताऊं, हम असल मौजूद से किया, आपने कितना मेहनत किया, मैं सलाम और सलूट आपको पेश न करूं तो ये आपके साथ ज्यादती है, बेईमानी है। किस चीज का? इस चीज का कि आप जितना वीडियो आपने चलाए, अपना पेट्रोल जला के जो दरख्त गाड़ी पर गिरा हुआ है, आपने उसका फिल्म बनाया, जो आपदा का पेप कटा हुआ है, बंदों का गिरने का मरने का खतरा है, आपने उसका तस्वीर लिया। जो रोड वालों ने तबाही बर्बादी किया, पानी रोड के ऊपर खड़ा है, ड्रेनेज नहीं है, निकासी नहीं है, आपने अपना वक्त जाया करके पेट्रोल जाया करके सामने ले आए। आपने वो गासा में दिखाए जो काटने के काबिल तक किसी ने नहीं काटा है। जहां पर आग लगा हुए धुआं नहीं होना चाहिए, आपने वो दिखाए। जहां पर कचरा पड़ा हुए नहीं पड़ा होना चाहिए, दारू खिलाफा है, हमारा चेहरा है, आपने दिखाए। क्या किसी चेयरमैन सीडिया ने, बोर्ड मेंबरान ने, डायरेक्टर ने आपको अफरीन कहा? नहीं, वो तो कहते हैं कि यार उल्टा कह रहे कि ये क्यों हमारा पर्दा जाहिर करते हैं, इधर बेईमानी है। सही बात है। इधर बेईमानी है। मैं असल बात करता हूँ, सुनो, 50 साल से बैठे थे लोग। 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 50
ये जानबूझ के करते हैं। लाला टाइम बहुत ज्यादा हो बस गया। हो गया, सुनो, उन आपको समझ आ जाए। आपने तेर चाड़े, मैं पठान आदमी हूं, अल्लाह से डरने वाला हो, मौत से इंसानों से नहीं डरता हो, फिर सच बात कर रहे हो तो सच ये है। आप तो जीटी रोड से नहीं मोटरवे पे चढ़ गए। मोटरवे पे चलो। बात सुनो, ये जानबूझ के इसलिए करते, जून आ रहे हाँ। ताकि ये अरबों रुपए का फंड का है, अच्छा, अरबों रुपए का फंड का है, 55% खुद का है, 45% पे जनाब ठेकेदार मजे करे और बीच में से जनाब काम भी हो जाए। और फिर जनाब ये रोड है, और सर ये भी टूटा हुआ है, इनको कैमरे उस वक्त उठाएंगे जब उनसे फंड लेंगे। शौकी ने उस वक्त कैमरा उठाए कि अल्लाह के असरे के लिए गरीबों पर कोई देखो। उस दोबारा आता हूं, ये जो क्रिश्चियन भाई है, एक मेरा हाथ में डंडा दो ना, मैं शाम से पहला सबको फारिग कर सकता हूं। उनके पास क्या है बेचारों के पास? लेकिन आपके बाथरूम वो साफ करते, आपके दफ्तर में झाड़ू वो लगाते, आपके सारा गटर वो खोलते, सफाई ने से बेईमान है। उनके पास कोई वजीर नहीं, कोई मुशीर नहीं, कोई गवर्नर नहीं, उसके सुनने वाला नहीं। यार कुछ तो उनको दो। बात आ गई है, बात आ गई। लाला सुने, एक बड़ा जरूरी पैगाम देना। जी जी जी, मैं आज फिर इन इंस्पेक्टरों को कहूंगा जो ये सेंट्री वर्कर के इंस्पेक्टर हैं, ये सुना है कि जो ये कूड़ा क्रिकेट गंद बंद होता है ना, ये रोटी सूखी हुई मिलता है इनको, ये भी इन्होंने हाईजैक किया हुआ है ये इंस्पेक्टरों ने कि फलाने कांटे पे देनी है। अच्छा, इसको फिर एक मिनट, नवा चेयरमैन साहब के लिए एक पैगाम। हाँ बिल्कुल, नवा चेयरमैन साहब वेलकम भी करते हैं। नवा चेयरमैन साहब, आपको सूकी टीवी की तरफ से मलक नवाज सूकी को इज्जत खान का सलाम पहुंचे। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप फौजी कैप्टन भी रिटायर है, आप पंजाब के बहुत अहम उहदे पर थे, आपके ऊपर इस्लामाबाद के अवाम का, लोगों का, इंतजामिया का एक बहुत बड़ा नजर लगा हुआ है। आपके पास 2 उहदे है। आपसे मेरा दरखास्त है, अल्लाह आपको ताकत भी दे, अल्लाह आपको हिम्मत भी दे, आप अपना बोर्ड को, अपना मैकबे को ऑन बोर्ड लेके खूबसूरत चलाओ, लेकिन इस्लामाबाद का उस डगर पे नहीं जाना। उन अफसरों की बातें मत सुनना जिन्होंने जनाब, जो क्या नाम है, मोहम्मद अली रंधावा साहब ने जिन अफसरों को गुमराह किया, उन गुमराहों को बाहर निकालो। और जिन लोगों को आप एक नवा टीम के साथ एक अच्छा प्रोग्राम और इस्लामाबाद की तरक्की और खुशहाली में हिस्सा लो, और आप मोहम्मद अली के डोगर पर न जाओ, वो तो बड़ा जगह जाके बैठ गया। अभी तो ना सुनो, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क हो गया। किधर गया वो हमारे ऊपर तजुर्बे? सुनो सर, सुने 47 दिन में पुल, 39 दिन में पुल, 38 दिन में एक मिसाल आदल गिलानी वाली मिसाल सामने है यार, सामने यार अफरीन है, बड़े इज्जतदार मैं ये बस काफी हो गया। उसको बुलाओ, नवा चेयरमैन का दरखास्त है, चादिल गिलानी साहब को, पीर साहब को बुलाओ और उसको टेबल पर बिठाओ। बुलाओ ना बुलाओ, मैं एक बात करूंगा, उसको ये पता होना चाहिए कि यार अगर ये होता है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। यार ये तो दूर सबको डराने के लिए। नाजरीन, सानू अगले प्रोग्राम तक इजाजत दो। अल्लाह।